हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम गणित प्रकाश 7वीं का जो हमारा अध्याय नंबर 1 चल रहा है उसमें पेज नंबर 20 पर छठा क्वेश्चन करेंगे हम ये वाला। और ये क्वेश्चन इतना लंबा और बहुत दिमाग लगा के समझने वाला है कि हम इसका सिर्फ ए ही पार्ट कर पाएंगे। नहीं तो वीडियो पूरी 1 घंटे की बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि सीखते सीखते आप भी परेशान हो जाओगे और मैं भी सिखाते सिखाते थक जाऊंगी। तो हम आज ये करेंगे, ठीक है। कल हम बी पार्ट करेंगे, फिर सी करेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों बहुत लंबे हैं क्वेश्चन। तो ए में क्या बोलता है, हम ये सीखते हैं। माना कि आप सभी संख्याओं 1 2 3 4 5 9 10 11 12 को लिखते हैं। आपके द्वारा लिखा गया 10वां अंक 1 है और 11वां अंक 0 है। यह संख्या 10 का भाग है। तो पहले हम इसको बात समझते हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं 1000वां अंक क्या होगा, ये किस संख्या पर आएगा। देखो इस किताब को हम साइड में रखते हैं, पहले हम इसको ही समझते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। हम जैसे गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, बल्कि जूम कर देते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे गिनती लिखते जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये आपका पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ये चौथा है, 5वां है, छठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहते हैं कि जो ये 10 है हमारा 2 अंकों से मिलके बना है, यहाँ तक 9 अंक हो चुके। जो इसका ये 1 है ये हमारा 10वां अंक है, और जो 0 है ये हमारा 11वां अंक है, ठीक है। जो इसका 1 है ये हमारा 12वां अंक है, और ये 1 हमारा 13वां अंक है, ठीक है। जो 1 है ये हमारा 13वां अंक है, ठीक है। इसके बाद ये आया, ये हमारा 14वां अंक हो गया, ये तो हमारा 15वां अंक हो गया। ऐसे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जैसे बढ़ रहा है। हालांकि हम वैसे तो संख्या भी 12 पर पहुँचे, लेकिन अंक हमारा 15वां आ चुका है। तो कहते हैं कि जो ऐसे बढ़ते जाएंगे तो जो हमारा 1000वां अंक होगा वो कौन सा होगा, वो किस संख्या पर आएगा, समझ गए। अगर हम लिखें ऐसे लिखते जाएं 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक 15 हो चुका, ये 16वां अंक है, ये 17वां, ये 18वां, ये 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां। कब तक 1000 गिनेंगे। चलो ये हमने 1000 गिन भी लिए। अगले वाले बी पार्ट में क्या कह रहा है, किस संख्या में 10 लाखवां अंक आएगा। समझ गए बात को। तो इसका देखो ऐसे गिनने से तो बात नहीं बनेगी, तो इसकी एक टेक्निक होती है। आपने देखा होगा जो हमारे 1 से 9 अंक है ना, ये सारे कितने अंक वाले हैं, 1 अंक वाले। तो हमारे यहाँ तक कितने अंक बन रहे हैं, 9 ही अंक बन रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ये दिखा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 ही अंक बने, ठीक है। ये हमारा 9वां अंक है, 9 अंक हो गए। जब हम आगे बढ़ेंगे 10 पर, हमारे इसमें हो जाएंगे 2 अंक। और कब तक 2 अंक बनते रहते हैं, ये देखो 98 99 100, 100 पे हमारे ये देखो 98 पे 2 अंक है, 99 पे 2 अंक है, 100 पे हो गए 3 अंक, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं इसमें 3 अंक। तो 99 हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 अंकों की है। तो कैसे करेंगे इसको, 10 से लेकर 99 तक ये हमारे कितने अंक है, 2 अंक वाले हैं। तो यानी जितनी हमारी 2 अंक वाली संख्या होगी, जितनी 2 अंक वाली संख्या होगी, उसको अगर हम उसका 2 से गुना कर दे तो उतने अंक और ज़्यादा हो जाएंगे। समझ गए बात को। भाई जैसे हम 10 11 12, यहाँ तक कितनी संख्याएं बनी, 3 संख्या बनी। लेकिन हम इस 3 का दुगना कर दे, क्योंकि सब 2 अंकों के बने हुए हैं, तो यहाँ तक हमारा बनेगा 6 अंक। कैसे, 1 2 3 4 5 6।
समझ गए? अगर ये 2 अंकों वाली संख्या है तो जितनी हमारी संख्या है उसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो हमारे उतने अंक बन जाएंगे। अब है 10 से 99 तक कितनी संख्याएं होती है, ये भी अपने आप में किस्सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ से जहाँ तक निकालना होता है क्या करते हैं, बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या, जो भी उत्तर आएगा उसमें हम एक संख्या और जोड़ देंगे। यानी बड़ी संख्या हमारी 99 है, छोटी संख्या 10 से घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और जो बना ये 89 में एक और जोड़ देंगे 90। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारी 10 से 99 तक संख्याएं कितनी है, 90 संख्या है। ठीक है, हर संख्या में कितने अंक आ रहे हैं, हर संख्या में ये 90 संख्या बन गई 10 से 99। ठीक है, हर संख्या में कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के कितने अंक हो जाएंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 0 0, 9 दूनी 18, यानी 10 से 99 तक हमें 180 अंक और मिल जाएंगे। ठीक है, 1 से 9 तक बने 9 अंक, 10 से 99 तक बन गए 180 अंक। अब हम ये कह सकते 1 से 99 तक अंक कितने बने, 1 से 9 तक हमने देखा है 9 अंक बने हैं, और 10 से 99 तक बने हैं 180 अंक, यानी 189 अंक हमें मिल चुके हैं। लेकिन हमें तो 1000 पर जाना है। अब आप आओ, ये देखो 99 के बाद 100 आता है, 100 हमारा क्या है, 3 अंक वाला है ना। 101 ये भी 3 अंक का है। कब तक आएगा ये, जब तक आप आखिर में पहुंचोगे 998, 999, ये सब क्या है हमारे 3 अंक के हैं। ये भी कितने का है, 3 अंक का है। तो 999 के जब हम अगली संख्या वो लेंगे 1000, तो हमारे कितने अंक बन जाएंगे, 4 अंक बन जाएंगे। तो हमें ये तो अभी 3 अंक में नहीं लेना, 3 अंक में हमारे पास ये संख्याएं हैं 100 से लेके 999 तक। कितनी संख्याएं हैं, निकालने का क्या तरीका बताया था, सबसे बड़ी संख्या घटा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो भी उत्तर आएगा उसमें हम 1 को जोड़ देंगे। अभी मैं सिखा रही हूँ, लिखने का तरीका भी बता दूंगी। 8 में 0 गए 8, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 1 गया 8, 8 नहीं क्या कर रहे 999। ठीक है, 9 में से 9 गया 0 हो गया। जब हम इसमें एक जोड़ेंगे 9 और 1 10, 9 1 हासिल, 9 और 1 10, 1 हासिल 900, तो हमें ये पता चल गया 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। अंक कितने बनेंगे, यहाँ से लेके 100, एक संख्या हमारी ये, एक संख्या ये है, और यहाँ तक आते आते हमारे पास बन रही है 900 संख्या। लेकिन हर संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक है। यानी अब तक हमने पाया था जो 99 हमारी संख्या है, जो ये वाला 99 है, ये हमारा था 189वां। ठीक है, अगला जो 100 लिखेंगे ये 190वां, ये 191वां, ये 193वां होगा। ठीक है, अगला 101 लिखेंगे, ये 194वां, ये 195वां, ये 196वां, यही होगा। 3 अंकों में से बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने ढूंढ लिया कि भैया हमारे पास 99 तक कुल 189 अंक आते हैं। उसके बाद हमने देखा भाई 3 अंकों की कितनी संख्या है, वो भी हमने फार्मूले से निकाल ली, 900 है, 900 संख्याएं। लेकिन हर संख्या में क्या आ रही है, 3 अंक आ रहे हैं। यानी यहाँ तक हमारे पास कितनी संख्याएं हो जाएगी, 3 0 0, 3 0 0, 9 3 27। ठीक है, 2700 अंक यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पाया, 1 से 9 तक थी हमारे पास 9 अंक, ये हमारे पास अंक हैं। 10 से लेके 99 तक हमारे पास ही 180 अंक। फिर जब हमने 100 से 999 किया तो हमारे पास कितना अंक आ गया था, 2700। ठीक है, तो हम कितने अंक तक पहुंच गए, जोड़ेंगे 9 इन सबको, यानी 1 से लेकर 999 तक कितने अंक आ गए, 9। फिर उसके बाद हो जाएगा 8, 7 और 1 8 और 2। ठीक है, हमारे पास अंक हो गए 2000
800 यानी जो हमारा सबसे बड़ी संख्या 9999 है, इसका नंबर है 2889, इसका नंबर है 2888, इसका नंबर है 2887। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक की जो हमारी संख्याएं हैं, ये आखिरी हमारा 2889, लेकिन हमें कौन सी संख्या निकालनी है? हमने 1000वीं संख्या निकालनी है। ठीक है, कि 1000वीं वाला अंक कौन सा आया था, इसका निकालने का तरीका क्या है। यानी हमें ये तो पता चल गया, अगर हम 2 अंकों तक रहते हैं, यानी 1 से लेकर 99 तक अंक बन रहे हैं 179, और अगर हम 1 से 999 तक जाए तो हमारे पास अंक बन रहे 2899। 179, 189 और 2889 के बीच में ही कहीं 1000 आएगा। ये 189 है, ये 2889, तो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं अंक आएगा। और जो अंक आएगा वो 2 तक तो ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ सब 3 अंक स्टार्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं 3 अंकों की संख्या बनेगी। ये हमें पता चल गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। नहीं आए तो वीडियो एक बार फिर रिपीट करके सुनना। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई आपको कि हमारे पास 2 अंकों की संख्या तक अंक बने थे। जो हमने रैंक दी थी वो दी थी 189। ठीक है, लेकिन हम 3 अंकों की बड़ी संख्या पे गए तो हमारे पास 2889 बना। हमें चाहिए 1000वां। अब बीच का कौन सा बनेगा ये हमें नहीं पता। इसका करने का तरीका क्या होता है, आपको कौन सा रैंक चाहिए? 1000वां। ठीक है, यहाँ तक आप कितना ले चुके हो? यहाँ तक आप 189 ले चुके हो, है ना? यहाँ तक तो काउंट कर चुके हो 189 वाला। तो कितना हमें और आगे चलना है, यानी 189वां पूरा हो चुका है और हमें आगे तक कहाँ जाना है? इसमें से घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 बचे 9 में 8 गया 1, 9 में से गया 8, यानी हमें 811 अंक और जाना है। क्योंकि हमें 189 अंक तक पता चल गया 99 है, हम 811 अंक और बढ़ेंगे तो हमें 1000वां अंक मिल जाएगा। यानी 811 का मतलब है कि एक संख्या में हमें 3 अंक मिलते हैं। 100 यानी यहाँ तक आते हमारे पास हो जाएगा 3 और जोड़ेंगे तो 192, यहाँ जोड़ेंगे अगले 101 में हमें 195 हो जाएगा। अगले 102 पर जाएंगे तो 3 और बढ़ जाएगा, 198 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक हमें ये पता चल गया जो ये वाला रैंक है, संख्या निकालने के लिए हमें जितने अंकों की संख्या उतनों से भाग देना होगा। अभी तक हम अंक निकालने के लिए गुणा कर रहे थे, अब हमें अंक पता चल गए। अंक से संख्या पर जाने के लिए कि कौन सी संख्या होगी हम भाग करेंगे। समझ गए? संख्या से अंक पर जाना है तो गुना करेंगे, और जब हमें अंक पता चल गए तो संख्या पर जाने के लिए हम भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? जितने अंकों की संख्या हमें निकालनी है। या हमारे पास 3 अंकों की संख्या मिलेगी तो 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग किया, 811 को हमने 3 से भाग किया। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और क्या बचा? 1 हमारा शेष बच गया और नहीं जाने के नाम की 270, यानी 270 नंबर और बढ़ने हैं। यानी अब हमें क्या पता चल गया? देखो 99 तक तो हमें कितनी अंक मिल गए थे, कितना रैंक मिल गया था हमें? 189वां। अगर हम इसमें 270 और आगे बढ़ जाए तो हमें 811 अंक और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को? ये हम इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर, लेकिन इसमें अभी एक शेष भी बचा हुआ है। 9 और 7 16, हाथ से लग गया एक 300, यानी जो हमारा जो बनेगा 270 जोड़ा ना, 9 और 7 16, तो जो हमारा ये संख्या बनी है, ये जो संख्या बनी है इसमें जो ये वाला संख्या बनेगी, ये बनेगी 999, क्योंकि हमारे पास वो है एक शेष बचा हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, एक शेष बचा हुआ यानी अगला जो नंबर आएगा वो हमारा 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो 369 के बाद आएगा 370 यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास 999 ही बन पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला होगा, ये वाला 3, ये हमारी 1000वीं संख्या बनेगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इसको लिखेंगे कैसे, मैंने पहले ही लिख के रखा है। ये देखो, समझाते समझाते 15 मिनट हो गए, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि एक ही पार्ट हो पाएगा। इसको लिखने का तरीका कैसे है, होमवर्क में आप काम करो, कॉपी में करो या एग्जाम में करो। क्या लिखेंगे, 1 से 9 तक हमारे पास एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। 9 में बड़ी में से छोटा घटाया, 9 में से 1 घटाया, उसमें 1 जोड़ा, 9 में से 1 घटाया 8 में 1 जोड़ा 9। यहाँ पे कितने अंक वाली है, 1 अंक वाली है। क्योंकि हम अंक बना रहे हैं तो 1 से गुना कर देंगे, तो कुल अंक कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। फिर 10 से 99 तक हमारे पास 2 अंक वाली संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, बड़ी में से जब हम छोटी घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी 99 में से 10 घटाए 89, 1 जोड़ा 90, अंक कितने बनेंगे, जितने अंक वाले उतने से गुना कर देंगे। तो 90 को हमने 2 से गुना किया तो हमारे पास 180 अंक बन गए। ठीक है, 1 से 99 तक कुल अंक कितने बन गए, 1 अंक वाले 9 हो गए, 2 अंक वाले 180 हो गए, तो कुल हो गए 189। ठीक है, फिर आता है तीसरा कि अगर हम 100 से 999 तक, यानी 3 अंक है ना, 1 2 3 3 अंक वाली संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, बड़े से छोटा घटाएंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 899 जमा 1 बन गया 900। कुल अंक कितने बनेंगे, जितने अंक वाली संख्या होती है उसे गुना करेंगे। तो 900 को 3 से गुना किया, 2700 हो गया। फिर हमारे 1 से 999 तक कुल अंक कितने बने कि 189 तो 2 अंकों तक बना था, 3 अंकों की 2700 संख्या और है, 2889 बन गया। लेकिन हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम कि 1000वां अंक 3 अंकों वाली संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि 199 तक के कुल अंक 2889 हैं और 1 से 99 तक कुल अंक 189। तो हमें 1000 जाना है तो 2 अंकों से बड़ी वो 3 अंक होगी। अब 99 में इकाई के स्थान पर 9 का अंक, ये इकाई है ना, इकाई के स्थान पर 9 का अंक 189 हमने गिना ना, 189 यहाँ तक पूरे हो रहे हैं। तो 1000वें अंक के लिए हम क्या करेंगे, 1000 घटा, जब तक जो हमने 99 तक जो हमने अंक निकाले थे घटा करेंगे 811। हमें 3 अंकों के लिए संख्या निकालनी है तो 3 से भाग कर देंगे, तो हमारे 270 संख्या आ गई और एक शेष बच गया। ठीक है, तो 99 के बाद 270 हमने जोड़ा तो हमारा बन गया 369। अगली जो संख्या होगी उसमें अभी हमारा एक शेष बचा हुआ है, क्योंकि एक शेष बचा हुआ है इसलिए अगली संख्या का सैकड़े वाला अंक 1000वां हो गया। इसके बाद अगली संख्या बनेगी 370। 370 में जो ये वाला अंक है वो हमारा 1000वां होगा। ठीक है, और तो हमारा जो अंक बनेगा 1000 वाला अंक वो 3 होगा और किस संख्या में होगा, वो 370 होगा। ये आपके ए पार्ट का उत्तर था। ये देखो, इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ, आपने नोट करना है तो इसमें आप नोट भी कर सकते हो। ये इसके नीचे का हिस्सा, ये अगले पेज का नीचे ऊपर का, ये आपको सारा ही लिखना पड़ेगा। और ये इसके नीचे वाला हिस्सा, यहाँ तक ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट इतना लंबा जाएगा। ठीक, कल की वीडियो में हम इसका बी पार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।